सफलता एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सदाचार में उपसर्ग है सत आचार सद। तो सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है सत प्लस आचार। आचार का अर्थ होता है चाल चलन या आचरण। तो वे शब्द या शब्दां जो मूल शब्द के पहले जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो सदाचार में उपसर्ग है सत्य उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु में जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो योग रूढ़ शब्द हमने पिछले वीडियो में बताया था कि योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अर्थ विशेष होता है, अर्थात रूढ़ होते हैं। इनके कई अर्थ होते हैं लेकिन एक अर्थ लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं योग रूढ़ होते हैं। तो चक्रपाणी जो है योग रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, संकर शब्द। संकर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो भाषा से मिलकर बना है, दो भाषा से मिलकर बना है। देश शब्द देश प्लस ज शब्द से मतलब देश का मतलब देश, ज का मतलब जन्मा, देश में जन्मा शब्द को देश शब्द कहते हैं। तद्भव संस्कृत से विकृत होकर बने शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के समान शब्द को हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के समान शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तो जिन शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, देशज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 2, 5, 8, 10। वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो दोस्तों इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वर्ण, वाक्य, स्वर, व्यंजन। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी वाक्य होगा। व्याकरण की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी, गुण, दोष, दिशाएं, आभूषण। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण, दोष, दशा आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैं काम से जा रहा हूं वाक्य में से कारक है संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान में से अलगाव की स्थिति में होता है। करण में से या के द्वारा का विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान में के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं काम से जा रहा हूं वाक्य में अलगाव नहीं हो रहा है तो से कारक होगा, करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वंती, विद्यावती, विदुषी, विद्यामती। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, महाशय शब्द का संधि विच्छेद है मह प्लस आशय, मह प्लस आशय, महा प्लस आशय, महान प्लस आशय। तो महाशय का संधि विच्छेद होगा महा प्लस आशय। ऑप्शन नंबर 3 महा प्लस आशय जो सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 11, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस आस, इनमें से कोई नहीं। तो उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत प्लस लास।
तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए लाख होगा जो सही है। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुदेव शब्द में समास है अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास में अव्यय का प्रयोग होता है एवं उपसर्ग का। तत्पुरुष समास में विभक्ति का प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। जिस समास में उपमेय उपमान विशेषण विशेष का प्रयोग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो गुरुदेव, गुरु रूपी देव। जिस समास के समास विग्रह में रूपी या के समान आता है उसमें कर्मधारय समास होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस समास में कर्मधारय समास है। गुरुदेव में कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास। जिस समास में अव्यय या उपसर्ग का प्रयोग होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यथाशीघ्र में यथा अव्यय है तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। सर्वनाम प्लस संज्ञा में जुड़ने वाली क्रिया को हम नाम बोधक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता किसी क्रिया को प्रत्यक्ष न करके दूसरे से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया, यह मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मुझसे खाया नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्यवाच्य जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो कृत्यवाच्य होता है। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जब वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो तो वहाँ भाववाचक होता है। तो मुझसे खाया नहीं जाता निगेटिव सेंस का अर्थ निकला है तो हम कह सकते हैं कि इस निगेटिव वाले प्रश्न में भाववाच्य वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। हाथी, सांप, पर्वत, वाणी। नाग का अनेकार्थी शब्द वाणी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, श्री गणेश शब्द का विलोम है इति, इति श्री, अथ, इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना। इति श्री का अर्थ होता है अंत करना। तो इस प्रकार श्री गणेश का विलोम होगा इति श्री। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 18, अनभिज्ञ का विलोम है यज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ, अविज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है न जानने वाला। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 19, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है पयोद, वारिद, अंबर, अम्बुद। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंबर जो आकाश का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 20, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने मुहावरे का अर्थ है अनुभवी होना, वाक्चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ है असंभव कार्य करना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।